तो कैसे हो आप लोग? यह मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज हम बायोलॉजी में पहला नंबर चैप्टर जय प्रक्रम मतलब किसी भी प्राणी में जो हो रहा है, जिससे प्राणी का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वो सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जैव पराक्रम है मतलब जीवों के अंदर संपन्न होने वाली क्रिया को ही जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम करने का मतलब है कि जीवों के अंदर संपन्न होने वाली ये सभी क्रिया को हम जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम का मतलब है कि जीवों में अंदर संपन्न होने वाली ये सभी क्रिया मतलब आपके अंदर जो भी क्रिया है, खाना पीना, रहना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सभी जय प्रक्रम है। मतलब खाना पीना को तो जय क्रम में हम कह ही सकते हैं, बस रहना बहना का बात अलग है। खाना पीना सब जय प्रक्रम ही है। देखिए जय प्रक्रम में 4 टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। मतलब ये 4 टॉपिक के अंदर पूरा जय प्रक्रम खत्म है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन और तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है परिवहन। तो हम पहले पोषण का बात करते हैं। तो हम 3D वीडियो को यहाँ पे प्ले करते हैं और हम आपको पोषण की पूरी प्रक्रिया को 3D वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये लड़की चॉकलेट खा रही है और ये चॉकलेट क्या है? पोषण। मतलब हम किसी भी आहार को अगर पेट के अंदर जा रहा है तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। हालांकि चॉकलेट से एनर्जी नहीं मिलती पर स्वाद के लिए खाया जाता है। तो देखिए खाना एकदम जा रहा है, एकदम आहार नाल के द्वारा जा रहा है और यहाँ पे जो ये जो थैली नुमा है ना संरचना, इसे हम क्या कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा होगा लिक्विड, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये हमारे पेट में खाना को पचाने यानी खाना को गलाने का काम करता है और इसी से खाना गलता है और हमारी छोटी आंत में बड़ी आंत में होकर निकलता है और हमें ऊर्जा देता है और ताकत देता है, जिससे इंसान बढ़ता है और बढ़ता ही बढ़ता है। समझे नहीं? मतलब इतना रहता है, इतना होता है, इतना अब इतना हो जाता है। तो आप लोग ये समझिएगा। मतलब आप ये गैस कीजिए कि बिना भोजन किए आप लोग कैसे जीवित रहिएगा। आपको जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही होगा। बिना खाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने जीवन में। ये भी एक बहुत बड़ा थॉट है। जैसे देखिए आप खाओगे पियोगे तो ब्लड टिश्यू सब ऐसे ही तैरते हुए नजर आएंगे आपके शरीर में। अगर आप भूखे रहोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो इस आपकी जो जितनी है शरीर में जितनी भी हड्डियां, नसें, मांस, गुदा, पेशियां जितनी भी है सब भोजन के कारण ही विकसित हो रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये है पोषण। पोषण का जो डिफिनेशन है मतलब जो इसका परिभाषा है, यह सबसे आसान है। कहने का मतलब यह है कि पोषण पोषण वह रूप है, पोषण जो जीवन का वह रूप है। मतलब हम आपको समझा रहे हैं, आप लिखिएगा कुछ अलग तरीके से। आप हम मतलब ये एनालिसिस करवा देते हैं कि भाई किसी भी टॉपिक का परिभाषा कैसे लिखें, कैसे उसको करेंगे। देखिए एक रट लिया जाएगा, ये अलग बात है। जैसे में राम आम खाता है तो राम आम खाता है, इसे रटना नहीं है। राम आम खाता है, इसे हम समझेंगे कि राम आम को ही खा रहा है, आम राम को नहीं खा रहा है। आप रट लोगे तो सिर्फ राम आम खाता है। नहीं, आप समझिए कि राम आम को ही खा रहा है। तो इसी तरीके से आपको रटना नहीं है, टॉपिक को समझना है ताकि आप एग्जाम में तगड़ा लिख के आओ। तो उसी तरीके से आपको जो इतनी जितनी भी नस नाड़ियां हैं ये सब भोजन को पचाने का कार्य करता है। आप क्या क्या खाते हो? केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, रोटी खाते हो,
देखो ब्रेड को हम लोग ब्रेड कहते हैं, लेकिन रोटी को भी इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। क्या कहें? अब भोजन तो खाएगा ही इंसान को वृद्धि के लिए, तो हम हमको लगता है कि आपको भोजन मतलब भोजन के फायदे आपको समझ में आ गए होंगे, एकदम पोषण आपको समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति का अंदर वृद्धि एवं विकास का मुख्य कारण भोजन ही है। और भोजन को ही हम पोषण कहते हैं। कि अगर कोई भी व्यक्ति जो दुबला पतला होता है, जैसे में ये व्यक्ति कोई दुबला पतला हो, तो वो पोषण का शिकार हो जाता है। इसीलिए खाइए पिए और मोटा हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को पटक पटक के लिखें। पटक पटक के मैंगो, देखिए मैंगो खा रहा है, कितना स्वादिष्ट। आम का दिन भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। मिल्क पीजिए, दूध पीजिए। अब देखिए हमको लगता है कि आपको पोषण समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं श्वसन में। श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। श्वसन के बारे में हम आपको समझते हैं, तो भाई दूसरा 3D वीडियो को लाना होगा, तो 1 मिनट वेट। तो अब हम श्वसन को देखते हैं। तो चलिए श्वसन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो श्वसन 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 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा वीडियो चला रहे हैं। 1 मिनट। स्टार्ट कर दें, तो माफी चाहता हूँ भाई, थोड़ी सी लेट हो गई। देखिए जो ये व्यक्ति का जो बॉडी है, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये जो नाक है ना, मेरा नाक, इसमें 2 छिद्र हैं। इस छिद्र के माध्यम से ही हम श्वास को लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो जो हम श्वास लेते हैं, तो हम श्वास में किसको चुनते हैं? ऑक्सीजन को। जैसे ये वायुमंडल है बाबू, यहाँ अनेकों प्रकार के गैस होते हैं, जैसे में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बुटेन, कितने प्रकार के गैस होते हैं, लेकिन हम चुनते हैं किसे? ऑक्सीजन को। तो जो हम श्वास लेते हैं, उससे हम किसको लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज टूटता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एटीपी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसिन एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। शायद थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलने में, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। और उसे ही एटीपी को ही हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम उससे ग्लूकोज टूटता है और हमें मतलब ताकत प्रदान होता है ऑक्सीजन से ही। तो ये जो आप नाक में छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं, और छोटे छोटे छिद्र में भी ये बाल देख रहे हैं, ये बाल का क्या कार्य है आपको पता है? जैसे में आप श्वास लेते हैं, तो हवा में उड़ रहे धूल कण आपके नाक में जाते हैं, तो उसको रोकने का काम है जो ये बाल ही करता है, नाक का बाल। और हवा लोगे तो फेफड़ा फूलेगा, फेफड़ा फिर धसेगा, फिर फूलेगा। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि फेफड़ा धस रहा है और फूल रहा है। तो देखिए श्वासन लेने से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से हमें ताकत मिलता है। कभी आप एक बात गौर किए होंगे, जब आप दौड़ते हो और तेज से दौड़ते हो, पूरी ताकत से दौड़ते हो, पूरे जोश से दौड़ते हो, और जब आप रुकते हो तो आप कैसे करते हो? हफ्ते क्यों हो? क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ले रहे हो। आप जो हफ रहे हो ना, इससे आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ले रहे हो। और ऑक्सीजन इसलिए ले रहे हो कि आपकी शरीर को ऑक्सीजन में कमी हो जाता है, क्योंकि जब आप तेजी से दौड़ोगे तो ऑक्सीजन कम जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे आपके जो नसें में फैली हुई है ना, इसे सिकुड़ता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, हार्ट की तरह, दुक 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 दुक। तो यही हमें ताकत देता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर शांत है, आराम से बैठे हो,
तो तुम श्वास ले रहे हो, ये तुम्हें भी पता नहीं चलता होगा कि हम श्वास ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। लेकिन जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हें पूरी पता चलता है, हफ रहे हो। हफने का मतलब स्टेमिना लो, और स्टेमिना में ऑक्सीजन से ही प्राप्त होता है। तो हमको लगता है कि आपको श्वसन भी समझ में आ गया होगा। तो श्वसन का जो ये मूल विधि यही है। नाक होता है, नाक में 2 छिद्र होता है, इसके अंदर बाल होता है, जो हमें धूल कण को रोकने की, जो धूल जैसे श्वास लोगे, कहीं गाड़ी चल रही है सड़क पे, तो हमारी नाक में जो ये जो थोड़ी-थोड़ी सी बाल उगी हुई है, ये धूल कण को रोकने का कार्य करता है। तो ये है श्वसन की विधियाँ। तो शायद आपको श्वसन भी समझ में आ गया होगा। भाई, मेरा जो मुख्य काम है, आपको सिर्फ ये बताना है कि डिफिनेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसके लिए ही हम 3D वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बाकी किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है। रटने को तो आप किताब का किताब रट जाओगे, लेकिन समझोगे कहाँ से बाबू? इसलिए हमारा काम है समझाना। रटना तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन रटना नहीं है, ज़्यादा रटना नहीं है। बस काम से काम रखना है। ज़्यादा रटोगे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा-सा पढ़ो और समझो और पूरा समझो। थोड़ा-सा मत समझना, पढ़िए, समझिए और पूरा समझिए। तो अब हम क्या देख लिए? पोषण, शोषण। अब हम किस में आ जाते हैं? उत्सर्जन में। नहीं, पहले पहले क्या पढ़ा है? परिवहन को। पहले परिवहन कर लेते हैं, फिर उत्सर्जन में आते हैं। ओके? अब इसका भी 3D वीडियो देखिए। परिवहन का मतलब 2 चीज़ होता है। पहला तो ये जो नसें में दौड़ रही हुई खून, ये भी एक परिवहन ही कर रहे हैं। ये जो आपको रेड रेड गोली जैसी दिख रही है ना, ये खून है जो तुम्हारे नसों में परिवहन हो रहा है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर, दौड़कर, भागकर, कूदकर, फांदकर, जैसे भी आप जा रहे हैं, तो उसे हम परिवहन कहते हैं। मतलब जाना ही परिवहन है। जैसे में देखिए, यातायात मीन्स क्या होता है? परिवहन। यातायात का सुविधा जिसे बोलते हैं। तो जैसे कोई भी मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने की पूरी क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। तो ये जो ब्लड है, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और फिर वहां से यहाँ आ रहे हैं। तो ये सारा जो थॉट है, ये परिवहन का ही है। आपका डीएनए, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ज्यादा आरबी, ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल। रेड है। रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये ब्लड है और सेल है, मतलब एक ऊतक है, कोशिका है। तो आप एक बात याद रखिएगा। तो रेड ब्लड सेल, इसमें ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्योंकि अगर आप जब भी परिवहन के बारे में समझिएगा, तो आपको ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ संबंध मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो हार्ट है, ये हमारे शरीर में 2 नसें होती हैं। एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। एक धमनी होता है, एक सीरा होता है। ये जो सीरा है ना, ये गंदे गंदे खून को, जैसे में यहाँ से हथेली से जितने भी प्रकार के गंदे खून रहेगा, इसे दिल तक लेकर आएगा। और आपको दिल लगाना नहीं है कहीं पे, दिल सिर्फ पढ़ाई पे लगाना है। तो ये जो जितनी भी नस थी गंदे जो खून होते हैं ना, ये जो सीरा होता है, ये दिल में लाता है। और दिल फिर धक 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 आवाज निकालता है और उसे साफ करके धामनी में भेज देता है। धामन साफ की तरह वो सुर 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 करके सारे अंग अंग में समा जाता है। तो यही होता है परिवहन। तो मतलब जाने की पूरी प्रक्रिया को परिवहन करते हैं। लौंडा जा रहा है परिवहन करने के लिए। तो आप परिवहन को भी इसी तरीके से समझ जाइएगा, जैसे में मेरे शरीर में रग रग में खून दौड़ रहा है। कोई फिल्म का डायलॉग देखते होगे, तो मेरे रगों में खून दौड़ रहा है ठाकुर। तो हम क्या करें? तो उसी तरीके से रग रग में खून दौड़ रहा है। खून दौड़ रहा है, पूरे जोश में दौड़ रहा है। तो आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है,
इसे पढ़ाई पे दौड़ाइए, मारिए छक्का चौका, मतलब धूम दीजिए पढ़ाई पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब परिवहन को भी समझ गए होंगे शायद आप, क्योंकि हमारा जो तरीका है कुछ इसी तरीका है पढ़ाने का। और हम भी इसी बार 2025 में एग्जाम दिए हैं, और हम एक सिंगल रूम में ठीक इसी तरीके से, इसी डायलॉग के साथ पढ़ाई किए हैं। इसका रिजल्ट अप्रैल में हमको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम उत्सर्जन के बारे में समझते हैं कि उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। उत्सर्जन में ज्यादा आता है किडनी, डायलिसिस मशीन, उसके बाद मूत्र, जिसे पेशाब कहते हैं। तो हम उत्सर्जन में ही आ गए हैं। तो आपको जो दिख रहा होगा, ये जो मेरे पार्ट्स हैं शरीर में, ये दो किडनी है जो 150 ग्राम के होते हैं एक, मतलब 300 ग्राम की किडनी, मतलब दो किडनी बराबर मिलकर एक हार्ट बनाए, मतलब हार्ट जितना वजन बनाएगा, क्योंकि हार्ट का वजन 300 ग्राम का होता है और किडनी दोनों मिलकर 300 ग्राम के होते हैं। तो मैं अकेला तो दो। ये देखिए जो है ना, ये छोटा सा वो गलती से आ गया होगा, पर ये अमीबा है, अमीबा। अब ये है किडनी। इसमें मतलब अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो आपका खात्मा हो जाएगा। एक किडनी होगा खराब होगा, पता भी नहीं चलेगा, आपकी जो शरीर में जो गतिविधियां हो रही है सारा होगा अगर एक खराब हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों हो गया तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप भगवान के प्यारे हो जाओगे। तो उसी तरीके से ये जो किडनी है, ये करता क्या है, जो हमारे शरीर में बन रहे गंदे गंदे अपशिष्ट पदार्थ को साफ करता है और बाहर निकालता है, मूत्र वाहिका के द्वारा बाहर निकालता है। किडनी का कार्यात्मक एवं रचनात्मक क्रियाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यहाँ पे जो रेड कलर को आपको दिख रहा होगा, ये मूत्राशय है, जहाँ पे हमारा पेशाब स्टोर होता है और हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा ये वापस धरती पे आ जाता है। समझ गया? ये किडनी है, ये नेफ्रॉन का बना, शायद 10 लाख नेफ्रॉन होता होगा, कंफर्म नहीं हूँ, पर 10 लाख। छोटी सी किडनी में भगवान इतना बड़ा फिल्टर लगा दिए है कि हमारे शरीर के सारे अवशिष्ट पदार्थ को खत्म करके उसे मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। ये है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मुख्य 4 अंगे हैं। जैसे में ये त्वचा है, ये त्वचा भी उत्सर्जन करता है। जब आप गर्मी में आते हो तो आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, देह पसीना, देह गर्मी, ये जो पसीना निकलता है ये भी एक उत्सर्जन ही है, उत्सर्जन पदार्थ। मेरा त्वचा है, उत्सर्जन पदार्थ है। और फिर ये जो आपका दिल के बगल बगल में फेफड़ा है ना, ये भी उत्सर्जन ही है, क्योंकि श्वास को लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। हो गया 2 अंग। विशिष्ट पदार्थ का मुख्य 4 अंग हैं, उसमें 2 का नाम बता दिए, त्वचा और फेफड़ा। और तीसरा है, क्या है? तीसरा है किडनी। हम्म, तीसरा है किडनी और चौथा है यकृत, मतलब लीवर, जो वसा का पाचन करता है। लीवर में ही पीत रस का स्राव होता है और पीत रस पूरा ग्रीन होता है। ये सब आप याद रखिएगा, पीत रस ग्रीन होता है। और यकृत का जो वजन होता है ये पूरे 150 किलो का, मतलब 150 नहीं, 1.5 kg का होता है, 1500 ग्राम का होता है। तो शायद आपको उत्सर्जन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। तो भाई, मैं समझता हूँ कि मैं जो वीडियो अभी बनाया इसमें नॉलेज थोड़ी कम होगी, लेकिन जो मेरा तरीका है इससे आपको पूरा माइंड में सेट क्या हो गया होगा, क्योंकि मैं अपने तरीके से तो कोई कसर छोड़ा नहीं समझाने में। उत्सर्जन पदार्थ 4 होते हैं, त्वचा, फेफड़ा, यकृत और क्या, किडनी। अब आप समझिए डायलिसिस मशीन क्या है। ये जो हमारे दोनों किडनी है, ये अगर खराब हो जाए
तो कुछ देर, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए व्यक्ति को बचाना होता है, तो उसके अंदर इतना बड़ा डायलिसिस मशीन सेट कर देते हैं, जो डायरेक्ट मूत्र बनकर स्टोर करता है अपने अंदर, और फिर उसे डॉक्टर या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे नहीं मतलब मरीज के घर वाले, बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तो यही है डायलिसिस मशीन। किडनी, नेफ्रॉन, यकृत, फेफड़ा, त्वचा, किडनी, लीवर, सब यही है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में, और जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। और हम सिर्फ आपको पोषण के बारे में बताए हैं, कल पोषण के प्रकार के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि पोषण स्वयंपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी, ये सभी आपको नहीं बताया गया है। तो क्या हम इसी वीडियो में बता दें या नेक्स्ट वीडियो में बता दें? मुझे लग रहा है कि इसी वीडियो में बता देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।